गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पूरे सप्ताह में जो हमने पढ़ा है, पूरे वीक में जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान रखना बेटा, रिवीजन करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज है मंडे आपको ध्यान रखना है बेटा। हर मंडे को आपका जो क्लास रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? रिवीजन क्लास रहेगी। ध्यान रखना, हर मंडे को रिवीजन क्लास रहेगी आपकी। जो भी हम पूरे वीक में अच्छे विस्तार से पढ़ने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम लगाने वाले हैं हर मंडे को आपको जो है ना याद दिलाया जाएगा कि आपने पूरे सप्ते में क्या पढ़ा है। जैसे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम हमें बुला दो ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ध्यान रखना बेटा, इस हफ्ते जो है 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक हमने जो भी विस्तार से पढ़ा है वो जो है आपके लिए इस क्लास के अंदर पूरा आपको रिवीजन के तौर पर मिलेगा। और हर मंडे को आपका ध्यान रखना, हर मंडे को आपको क्लास के अंदर रिवीजन क्लास मिलेगी पूरे सप्ते की करंट अफेयर की। ध्यान रखना, जो डेली करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा करंट जो डाटा रहेगा रिवीजन के तौर पर हर मंडे को रहेगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 कब मनाया गया? ध्यान रखना बेटा, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है ना। माताओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो महिला जो माता गर्भ से लेकर प्रसव तक के दौरान उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल। और ये कब मनाया जाता है बेटा? 11 अप्रैल को। ये ध्यान रखना, 11 अप्रैल को हर साल जो है राष्ट्रीय मातृत्व दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस मिशन के लिए दूसरी इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया गया है ना। तो ये किस मिशन के लिए जो आपका टेस्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है बेटा गगनयान मिशन के लिए, है ना। गगनयान मिशन 2027 में जो है ना लॉन्च होने वाला है। और इसमें जो है ना अपने भारत के एस्ट्रोनॉट जाएंगे। क्या जाएंगे बेटा? एस्ट्रोनॉट जाएंगे, मतलब 3 व्यक्ति जो है ना आपके अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। और उनके लिए जो है ना बेटा, उनके लिए टेस्ट किया जा रहा है कि स्पेस में जाने के बाद जो लैंडिंग होगी वो सुरक्षा से कैसे की जाए, है ना। इसलिए जो है ना अभी से अभ्यास चल रहा है। तो अभी हाल ही में अंतरिक्ष जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, इसने दूसरा आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है ना आपका सफलतापूर्वक पूरा किया है। और किसके लिए किया जा रहा है? गगनयान मिशन के लिए किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि शास्त्री के नाम पर, रवि शास्त्री आपके वही खिलाड़ी हैं बेटा जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाकर जो है इतिहास रचा था। और भारत के पहले से खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे तो आपके जो है ना युवराज सिंह बन गए, लेकिन पहले खिलाड़ी कौन रहे थे? रवि शास्त्री। और उन्होंने बेटा वानखेड़े स्टेडियम में, कहां पर? ये आपका मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम, यहाँ पर 6 बॉलों पर 6 छक्के लगाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इसी स्टेडियम पर इनके नाम पर स्टैंड का अनावरण हुआ है अभी हाल ही में, है ना। अभी हाल ही में स्टैंड का अनावरण हुआ है। यही क्वेश्चन है कि रवि शास्त्री के नाम पर स्टेडियम में स्टैंड का अनावरण कहाँ किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस यशवंत वर्मा ने हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया है। तो किस हाई कोर्ट से दिया है? ध्यान रखें बेटा, ये आपके जस्टिस यशवंत वर्मा जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे। 2025 में इनके घर में क्या है, जो 500 के नोटों का बंडल जो है ना जले हुए मिले थे। तो इन पे इंक्वायरी बैठ गई थी और इनको जो है ना दिल्ली हाई कोर्ट से जो है ना ट्रांसफर कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहां पर बेटा? इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इन पर महाभियोग प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। क्लियर है? तो ये इन्होंने जो अभी हाल ही में जो इस्तीफा दिया है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिया है। ध्यान रखना, किस हाई कोर्ट से दिया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने हाई कोर्ट से जो है ना जज के रूप में इस्तीफा दिया है ना, जज के पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में थे, 2025 में इनको ट्रांसफर किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28वीं एशियन
आसियान की बैठक में किस देश ने सह अध्यक्षता की? तो इसमें आपका आता है भारत। भारत ने अभी हाल ही में 28वीं आसियान की बैठक में जो है सह अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाले योग्य है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक मध्यम अवधि का रणनीतिक ढांचा लॉन्च किया है, इसका नाम बताइए। तो इसका नाम ध्यान रखना बेटा, उत्कर्ष 2029। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये 2029 तक जो है क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है ना। अभी हाल ही में जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने एक मध्यम मतलब मिडिल अवधि मतलब होता है टाइम, मिडिल टाइम के लिए एक रणनीति मतलब एक पूरा जो है ना आपका क्या है, आपका पूरा स्ट्रक्चर बना के जो है ना आपकी रणनीति की ढांचा तैयार किया है और लॉन्च किया है। इसका नाम है उत्कर्ष 2029। ये आपको ध्यान रखना है, 2029 तक आने वाला क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तरी सिक्किम में, जो चीन से लगा हुआ क्षेत्र है उत्तरी सिक्किम है ना, उत्तरी सिक्किम में अचानक पुल टूटने के कारण 1400 से अधिक पर्यटन और जो स्थानीय लोगों की बचाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन जो है शुरू किया था, है ना। अभी हाल ही में उत्तरी सिक्किम में अचानक पुल टूटने से क्या हुआ, 1400 से अधिक जो लोग हैं जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग थे वो फंस गए थे, तो उनको बचाने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम, और 24 घंटे का ऑपरेशन था बेटा, ध्यान रखना 24 घंटे का ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु इसका आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ऑपरेशन हिम सेतु जो है ना अभी हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम में फंसे पर्यटक और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए चलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए के भारत क्षेत्र में जोन, आपकी जो 7वां जोन है उसमें सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, जिसमें आपके पूरे केंद्र शासित प्रदेश और भारत के जो 31 जो आपके वो आते हैं ना बेटा पूरे पार्लियामेंट है ना, पूरे मतलब जो विधानसभा आती हैं वो सभी का जो है ना यहाँ पर इकट्ठा करके एक जो है सीपीए की बैठक हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी गोवा में, आपको ध्यान रखना है गोवा में ये सम्मेलन हुआ था, जोन 7 का ध्यान रखना है। और बैठक कौन सी थी बेटा, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उन्नत कृषि महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ, तो ये हुआ एमपी के रायसेन में, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये किसानों के लिए था, ध्यान रखना ये किसानों के लिए था। इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था, जो हमने अपने केंद्रीय मंत्री हैं आपके रक्षा मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। और ये रायसेन में हुआ था, अभी हाल ही में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता। अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 हुआ, इसमें जो है ना स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड किसने जीता, तो ध्यान रखना सुजीत कलकल ने भी जीता बेटा 65 केजी में, है ना। और आपका अभिमन्यु मंडवाल ने भी जीता 70 केजी में, ध्यान रखना। क्लियर है? इन दोनों ने, इसका आंसर क्या है, दोनों ने जीता है। अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड जीता है भारत के 2 खिलाड़ियों ने, सुजीत कलकल ने जीता है 65 केजी में और अभिमन्यु मंडवाल ने जीता है 70 केजी में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के किस खिलाड़ी ने सिंगल हैंड में सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल जीता है। तो उनका नाम है आयुष शेट्टी, ध्यान रखना आयुष शेट्टी ने अभी हाल ही में बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपका आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना 2026 ने कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने की कौन सा संस्करण होगा, है ना। अभी हाल ही में बेटा कमांडर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत करने वाला है ना। और इसका संस्करण कौन सा होगा, तो बेटा इसका होगा पहला संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका विस्तार पूरा मैं आपके लिए पूरे सप्ताह में पढ़ चला रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है ना, हम ज्यादा बात यहाँ पर नहीं कर सकते ना, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य गेटल सर्कल ने तथा डाक विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए स्मारक डाक के टिकट और स्मारक पत्रिका पर जो है ना जारी किए हैं, तो उसका आंसर है कर्नाटक सरकार ने। अभी हाल ही में डाक विभाग में जो भारत की जो इसरो की जो उपलब्धियां हैं उन पर जो है ना डाक टिकट पर चित्र बनाया, ध्यान रखना। क्लियर है? तो वो है आपका कर्नाटक राज्य, ये आपको
ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोल प्लाजा पर अब कैशलेस व्यवस्था कब से लागू हुई है, मतलब अब टोल प्लाजा पे कोई भी कैश की सुविधा नहीं है, या तो वहां पर जो फास्टैग लगेगा उससे पेमेंट होगा, या फोन पे, गूगल पे, यूपीआई करना पड़ेगा, है ना। जो कैश पेमेंट था वो बंद कर दिया है 11 अप्रैल से। इसका आंसर है 11 अप्रैल से, है ना। 11 अप्रैल से जो है ना पूरा फुल तरीके से जो है खत्म कर दिया है कैश वाला मामला। कहां पर बेटा? टोल टैक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पहली अकादमिक प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? तो सिएटल में किया गया है, अमेरिका में। ध्यान रखना बेटा, ये आपको सिएटल अमेरिका में किया गया है, और ये कांस्य की प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा है। ध्यान रखना, कांस्य की प्रतिमा है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद की कांस्य की प्रतिमा है और सिएटल में इसका अनावरण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फसल उत्सव त्योहार बैसाखी कब मनाया गया? अभी हाल ही में फसल उत्सव बैसाखी कब मनाया गया? तो उसका आंसर है 14 अप्रैल। क्या है बेटा? 14 अप्रैल इसका आंसर है। तो अभी हाल ही में फसल उत्सव त्योहार बैसाखी कब मनाया गया? 14 अप्रैल को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में पहली महिला सेना प्रमुख कौन बनी है? ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में आज तक कोई महिला प्रमुख नहीं बनी है, और ये पहली महिला सेना प्रमुख बनी है। उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सुसान बॉयल। इसका आंसर क्या बेटा? लेफ्टिनेंट जनरल सुसान बॉयल जो है ना, ये पहली महिला ऑस्ट्रेलिया जो है प्रधान बनी है सेना की। ये आपको ध्यान रखना है। ये नारी जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सुसान बॉयल है, और यही नारी बनी है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है आपका लखनऊ में, जिसमें आपकी 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, और 2400 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इस पर भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में किया गया था, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इजराइल ने मोसाद का प्रमुख किसे नियुक्त किया है ना। मोसाद का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको ध्यान रखना है। तो मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है बेटा रोमन गोफमैन को। किसको बेटा? रोमन गोफमैन को जो है ना नियुक्त किया गया है। आपने ध्यान रखना है। इजराइल की मोसाद जी आपकी क्या है? मोसाद जो है ना आपकी एक खुफिया एजेंसी है, और खुफिया एजेंसी की जो है प्रमुख बना दिया गया है रोमन गोफमैन को। इन्होंने स्थान लिया है बेटा डेविन बर्निया का, है ना। स्थान किसका लिया बेटा? स्थान लिया है डेविन बर्निया का। ये आपको ध्यान रखना है। डेविन बर्निया का स्थान लिया है इजराइल की जो मोसाद जो आपकी है उसने, है ना। मोसाद जो आपकी एजेंसी है उसके प्रमुख बने हैं रोमन गोफमैन, और स्थान लिया है डेविड बर्निया का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान प्रमुख आयकर आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? तो ये जो संभाला है सुनील वाजपेयी ने। अभी हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का जो पद है किसने संभाला है? सुनील वाजपेयी ने संभाला है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को, है ना, विस्डेन क्रिकेट अल्नेक वर्ल्ड अवार्ड 2025 के लिए नामित किया है? अभी हाल ही भारतीय महिला क्रिकेटर जो खिलाड़ी हैं वो विस्डेन क्रिकेटर अल्नेक अवार्ड 2025 के लिए नामित किया गया है। तो उसका नाम है दीप्ति शर्मा। ये महान खिलाड़ी हैं हमारे भारत की ऑलराउंडर। महिलाओं में भारत की महान खिलाड़ी कौन है बेटा? तो भारत की महान खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा, जिनको विस्डेन क्रिकेटर अल्मनेक अवार्ड 2026 के लिए नामित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये नारी है आपकी भारत की दीप्ति शर्मा, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी है, देश का गौरव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में रोटरडेम मैराथन 2026 में सावन वरवाल ने किस भारतीय धावक का रिकॉर्ड तोड़कर 20वां स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है बेटा शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। किसने बेटा? सावन बरवाल ने। ये आपको ध्यान रखना है। और शिवनाथ सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा मैं आपको, पूरी क्लासेस आपकी जो है ना पिछले वीक की बता रहा हूं मैं आपको, और बड़े विस्तार से मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? अभी हाल ही में बोहाग बिहू उत्सव जो है ना आपका वो कहाँ मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो वो बनाया गया असम में 14 अप्रैल को। ध्यान रखना 14 अप्रैल को असम में बोहाग बिहू उत्सव मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये असम का जो है एक मेन, है ना, नववर्ष के रूप में फसल के कटने पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में पयला वैसाख कब मनाया गया? अभी हाल ही में पयला वैसाख कब मनाया गया? तो ये मनाया गया बेटा 15 अप्रैल को ना, 15 अप्रैल को पयला वैसाख मनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये बंगाली कैलेंडर का पहला वर्ष है ना, बंगाली जो आपके होते हैं ना, बंगाली बड़ी धूमधाम से मनाते हैं पहला, ये आपको ध्यान रखना, पहला वैसाख बंगाली कैलेंडर के ना उसकी शुरुआत का प्रतीक है ये पहला वैसाख, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो बंगाली जो समुदाय होता है बहुत तेजी से मनाया जाता है, जैसे बंगाली कहाँ कहाँ है, बांग्लादेश में है, अन्य कोई देश में भी है, वहां भी मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली? अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री की पद शपथ ली बेटा सम्राट चौधरी ने, ध्यान रखना है ना। पहले नीतीश कुमार थे जिन्होंने अपना जो है अपना इस्तीफा दिया बेटा 14 अप्रैल को, 15 को उन्होंने जो है ना आपकी शपथ ली है सम्राट चौधरी ने, जो बिहार के 2 बार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन क्रिकेट अल्मनैक मैगजीन में भारत के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? ध्यान रखना बेटा, है ना, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, सब पंत और मोहम्मद सिराज, चारों को ही जिस ना शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। विजडन क्रिकेट अल्मनैक मैगजीन में भारत के 4 खिलाड़ी जो है ना टॉप पर रहे, और 5 लोगों की लिस्ट जारी करती है जो हर साल, है ना, 5 में से जो है ना आपका 4 खिलाड़ी जो है ना हमें भारत के रहे हैं, जिनमें से शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, चारों ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी को ऐलान किया है ना। अभी हाल ही में बेटा क्या हुआ है, आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान किया है। 2024 के वर्ल्ड कप से कितने प्रतिशत की ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है 10% की, है ना। आंसर क्या है, 10% की है ना। अब 82 करोड़ रुपए जो है ना आपका 82 करोड़ रुपए इसका प्राइस हो गया है वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का, 2026 में होने वाला है जून में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ होगा बेटा, इंग्लैंड में होगा। कहाँ होगा बेटा, इंग्लैंड में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का, है ना। और वो लास्ट फाइनल में इसका जो कहाँ पर होगा बेटा, तो ये आपका लंदन में होगा, है ना, लॉर्ड्स के मैदान में। और 10% की जो है वृद्धि हुई है इनके लास्ट जो आपके किसमें बेटा, प्राइज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें समारोह के हिस्से के रूप में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में बेटा ध्यान रखना, हाल ही में भारतीय सेना ने आर्टिलरी रेजिमेंट के 200वें समारोह के हिस्से के रूप में जो है ना अभियान शुरू किया है, उसका नाम है समुद्र साहस। क्या है बेटा, समुद्र साहस इसका नाम है। समुद्र साहस का जो है शुभारंभ किया है अपने, है ना, सेना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है पीएम मोदी ने, है ना। ध्यान रखना बेटा, ये एशिया का सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित कॉरिडोर है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो है ना पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फिरोज शाह किस ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं? तो इनका नाम है फिरोज शाह, जो है ना किस ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं? तो गोदरेज के ग्रुप के बने हैं, ध्यान रखना। किस ग्रुप के बने बेटा, गोदरेज ग्रुप के बने हैं। फिरोज शाह जो है अभी क्या बने हैं, चेयरमैन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, चेयरपर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में बेटा विश्व आवाज दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड वॉइस डे। वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया बेटा 16 अप्रैल को, ध्यान रखना, 16 अप्रैल को हाल ही में विश्व आवाज दिवस या वर्ल्ड वॉइस डे मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई कंपनी एंथ्रोपिक के बोर्ड से जुड़ने वाले पहले ना फार्मिस्ट है बेटा, जर्मिस्ट नहीं है, फार्मिस्ट है ना। फार्मिस्ट व्यक्ति कौन बने हैं? इनका जो है ना आपका जो फील्ड है वो फार्मासिस्ट है, ये, है ना। और ये कहाँ पर बेटा, कहाँ के बोर्ड के जुड़ने वाले व्यक्ति बने हैं? तो एआई कंपनी एंथ्रोपिक के जुड़ने वाले व्यक्ति बने हैं। इनका नाम है वास नरसिम्हन। क्या नाम बेटा, वास नरसिम्हन। ये भारतीय मूल के हैं, ध्यान रखना, ये भारतीय मूल के हैं। और ये आपकी एआई कंपनी जो एंथ्रोपिक है ना, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। और इसके अभी हाल ही में इस बोर्ड के जुड़ने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति जो फार्मासिस्ट हैं, जुड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, वास नरसिम्हन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, हाल ही में भारत ने किस देश को टीबी वैक्सीन भेजी है ना, बीसीजी। कौन सी बेटा, बीसीजी भेजी है अभी हाल ही में
तो वो भेजी है बेटा अफगानिस्तान को। ध्यान रखना, अभी हाल ही में अफगानिस्तान को 5 अप्रैल को भी जो भूकंप और जो बाढ़ आई थी वहां पर, तो उनको खाने पीने का सामान, सोने ओढ़ने बैठने का सामान भी भेजा था उन्होंने, सामग्री भेजी थी उनको राहत देने के लिए। और अभी हाल ही में है ना टीबी वैक्सीन भी भेजी वहां पर, है ना अफगानिस्तान में। ध्यान रखना, टीबी वैक्सीन बीसीजी भेजी है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार जल्द ही ज्वाइंट थिएटर कमांड, ज्वाइंट थिएटर कमांड ध्यान रखना बेटा, ज्वाइंट थिएटर कमांड, क्लियर है, ज्वाइंट थिएटर कमांड लाने वाली है। इसका निर्माण किस के द्वारा किया जाएगा? तो अभी हाल ही में सरकार जो है ना बेटा ज्वाइंट थिएटर कमांड जो है ना आपकी लाने वाली है। इसकी जो जो मतलब नींव रहेगी वो किन किन से रहेगी बेटा? इसमें आर्मी रहेगी, आपकी स्थल वाली नेवी रहेगी, एयरफोर्स रहेगी। तो चारों सेनाओं को मिलकर जो है ना एक कड़क जो है ना ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाई जाएगी, जो मतलब सभी चीजों में दक्ष हो, हवा से लेकर धरती से लेकर पानी तक, है ना, उसमें सभी प्रकार की जो है ना आपके जवान रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो ये आपको ध्यान रखना, जर्मनी गए थे। कहाँ गए थे? जर्मनी गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ना जर्मनी की देश की यात्रा पर 3 दिन के लिए गए थे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने, है ना, अभी सभी क्षेत्रों में जो मासिक धर्म से संबंधित जो अवकाश था उस नीति को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। महिलाओं को जो मासिक धर्म आता है ना, या पीरियड बोल सकते हैं, उस समय जो महिलाओं को छुट्टी मिलना चाहिए, तो उस समय जो है ना हाई कोर्ट ने सख्ती से आदेश जारी किया है कि आप जो है ना इस आदेश को सख्ती से लेकर चले। तो वो बेटा ध्यान रखना, कर्नाटक हाई कोर्ट ने काम किया है, वहारे कर्नाटक, वहारे कर्नाटक। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा जो है ना सख्ती से जो है ना सख्ती से ये नियम लागू करने के लिए बोला है सरकार से, ठीक है ना, कि जो मासिक धर्म पर जो महिलाओं को छुट्टी देने का काम है वो सख्ती से आप जो है ना सभी क्षेत्रों में बोलिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक में श्री गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? ध्यान रखना बेटा, अभी हाल ही में कर्नाटक दौरे पर हमारे पीएम भारत के गए थे, है ना, ये महान व्यक्ति हमारे देश के पीएम है, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। क्या है? नरेंद्र मोदी है, और ये कर्नाटक दौरे पे गए थे। तो इन्होंने जो है ना अभी हाल ही में कर्नाटक में भैरव मंदिर का उद्घाटन किया है। किस मंदिर का बेटा? भैरव मंदिर का उद्घाटन किया है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, क्या बेटा? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसके द्वारा जो है किसको चुना है? तो बेटा वो कार्लोस अल्काराज को चुना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बैडमिंटन के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, है ना, इनको हाल ही में इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड, है ना, 2.0 कितने फंड के साथ में लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में बेटा ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ 2.0 लॉन्च किया सरकार ने, 10,000 करोड़ रुपए से लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अमाउंट आपको याद रखना है, 10,000 करोड़ के साथ में सरकार ने जो है ना स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ 2.0 लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए रिलायंस जियो के साथ में साझेदारी की है? तो उसका आंसर है बेटा बीओबी। बीओबी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बड़ौदा, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी हाल ही में रिलायंस जियो के साथ में साझेदारी की है, ताकि ग्राहकों को घर बैठे जो है ना सुविधाएं प्रदान कर सके। जियो फोन में जो है आपका लॉन्च होने वाला है ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 किसने जीता? अभी हाल ही में वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारत की महिला, है ना, भारत की पहली महिला, ध्यान रखना, पहली महिला बनी है आपकी आर वैशाली। नाम क्या है बेटा? आर वैशाली जो है ना अभी हाल ही में, है ना, वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है आर वैशाली, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और जी एरोस्पेस ने किस आधुनिक जेट इंजन को बनाने के लिए समझौता किया है? जो जेट इंजन जो बनता है ना बेटा, वो आपके जो लड़ाकू विमान होते हैं, जो हमारे हवाई जो आपके जो टारगेट रखने वाले, या हमारे जो एयरफोर्स के लिए जो विमान होते हैं, उनमें जो इंजन लगने वाला होता है टर्बोफैन वाला इंजन, वो होता है, और उसी को बनाने के लिए जो है ना अभी हाल ही में साझेदारी की है किसने बेटा? हाल ने और जी ने। तो उस इंजन का नाम है बेटा F414,
है ना। F414 जो है ना इस इंजन का नाम है, इसको बनाने के लिए साझेदारी की है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में टाइम मैगजीन 2026 की शुरुआत हुई है ना। वो शुरुआत नहीं बेटा, ये मतलब जो है ना आपकी शुरुआत नहीं हुई है, ये जारी की है ना, जारी की है। इसमें कितने भारतीय शामिल हुए हैं, है ना। अभी हाल ही में टाइम मैगजीन जो आपकी हर साल आती है और ये हर दिन जो है ना बेटा आपकी टारगेट रखती है सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, उसको टारगेट रखते हुए काम करती है। तो टाइम मैगजीन 2026 आज जारी हुई है, इसमें भारत के 3 लोग जो है ना शामिल हुए हैं, है ना। आप एक तो सुंदर पिचई नाम सुना होगा आपने, सुंदर पिचई जो आपके हैं, पिचाई जो आपके ये हैं, है ना। आपके एक और बेटा रणवीर कपूर, नाम क्या है बेटा, रणवीर कपूर, ये एक्टिंग करते हैं आपके रणवीर कपूर का भी नाम इसमें आता है। और एक आता है अपने सेफ है भारत के विकास खन्ना, विकास खन्ना, ये हमारे भारत में भी रहते नहीं है, न्यूयॉर्क में रहते हैं, बट ये भारत के पंजाब क्षेत्र के रहने वाले हैं। विकास खन्ना सेफ है ये, है ना, बावर्ची हैं, ये भी शामिल हुए हैं। और रणबीर कपूर पता ही आपको है, आपके एक्टर हैं। सुंदर पिचाई आपको पता ही है, IT संबंधित जो आपकी गूगल वगैरह है ना उससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ है। उसका आंसर बेटा डसलिन, आंसर क्या है, डसलिन जो है ना अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या हुआ है बेटा, सैन्य अभ्यास हुआ है। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, हर साल होता है। पिछली बार हमारे भारत में हुआ था, अब ये हुआ है उज्बेकिस्तान में, है ना। पिछली बार हमारे भारत के पुणे में हुआ था, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सुपर सेल साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है LIC ने, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है साथी, है ना, सुपर सेल्स साथी। ये किसके लिए किया है, जो बिचौलिया होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनको अच्छा नेट बनाने के लिए किया है। साथ ही में बेटा एक LIC माय, है ना, माय LIC है ना, माय LIC नाम का एक और उन्होंने, है ना, एक और लॉन्च किया है। ये आपके जो पॉलिसी धारक होते हैं ना उनके लिए किया है, ताकि उनको एक ही स्थान पर सब कुछ मिल सके, जानकारी मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है ना बेटा। तो अभी हाल ही में किया है PFRD के साथ में, किसके साथ में किया बेटा, PFRD के साथ में किया है ना। किसने बेटा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है ना आपके किसके साथ में किया बेटा, पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी, है ना, इसके साथ में किया है। PF मतलब होता है बेटा पेंशन एंड फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना, इसके साथ में ये ना MOU साइन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने IPL में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा 6 लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो विराट कोहली ने बनाया है, ध्यान रखना, है ना, विराट कोहली ने बनाया है बेटा, ध्यान रखना। अभी हाल ही में जो है ना ओपनिंग में आने पर सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले खड़े बन गए हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पर KL राहुल है, ध्यान रखना। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में पहली क्रिकेट एसोसिएशन कौन सी बनी जो खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली या प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया है। उसका आंसर है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, है ना, MCA, है ना, MCA जो है ना आपका मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। इन्होंने जो है ना बेटा ऐसा नियम बना दिया है कि जो खिलाड़ी IPL में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, है ना, या किसी वजह से रुक रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना एक सैलरी के रूप में अनुबंध कर दिया जाए, पैसे दिए जाए, है ना। उन्होंने 3 कैटेगरी बांटी है, विस्तार बता दिया मैंने आपके लिए पिछली क्लास में, है ना। यदि आपको दिक्कत यहाँ पर समझ में नहीं आ रही, जो देखो ये क्लास वही समझ सकते हैं इसने पढ़ा है ना, अपनी क्लास कंटिन्यू ले रहा है वो समझ पाएगा, जो नहीं ले पा रहे हैं वो क्लास कंटिन्यू ले, वो समझ में आ जाएगा, है ना। हमने पूरी क्लास को विस्तार से पढ़ाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, IMF की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP में कौन सा स्थान रहा है। तो अभी हाल ही में IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में जो है ना आर्थिक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा, तो 6वां स्थान, ध्यान रखना 6वां स्थान रखा है। पहले भारत 2024 में 5वें स्थान पर था, अब भारत जो है ना इस साल 6वें स्थान पर खिसक कर पहुंच गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 6वें स्थान पर, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर जापान है और 5वें नंबर पे ब्रिटेन और 6वें नंबर पे आपको भारत है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 2027 के लिए भारत की GDP का अनुमान कितना लगाया है। तो 2027 के लिए अनुमान लगाया है बेटा 6.9,
अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की जीडीपी के लिए 2027 के अनुमान लगाया है 6.9 और 2028 के लिए अभी से अनुमान लगा दिया है कितना बेटा 7.3%। 28 के लिए 7.3% और 27 के लिए 6.9%, है ना। ये बैंक वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। बैंक वाले बिल्कुल इसको हल्के में मत लियो, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में राज्यसभा की जो आप बेटा ये आपका जो है ना बेटा इंग्लिश प्रिंट है ना उपसभापति, क्या बेटा उपसभापति, इसका जो है ना उपसभापति। अभी हाल ही में राज्यसभा की उपसभापति के रूप में किसे चुना गया, तो हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया। ध्यान रखना, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो मनोनीत जो हुए थे आपके, है ना, उपसभापति, लगातार तीसरी बार बने हैं, है ना, लगातार तीसरी बार निर्विरोध बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, ये मैं बता चुका हूँ आपको विस्तार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, है ना, यूसीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी है। यूसीसी की दिशा में कदम उठाने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा है बेटा, तो ये है आपका उत्तराखंड, है ना। इन्होंने 2025 में जो आपका है यूसीसी जो है ना लागू कर दिया है। समान, है ना, एक समान सिविल संहिता, क्या होता है बेटा, एक समान सिविल संहिता, है ना। क्लियर है, उस ये आपका एक जो आपका सिविल वाला मामले होते हैं उनके लिए है ना, जो लड़ाई झगड़े तलाक कोर्ट शादी इसके लिए होता है। तो ना उसके लिए एक समान जो आपका सबसे पहले उत्तराखंड ने चालू किया था, दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ ने इस पर कदम उठाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 कब मनाया गया। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे 2026 मनाया गया। ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 18 अप्रैल को। ध्यान रखना, है ना, ये यूनेस्को द्वारा जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज डे जो होते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज जो आपके स्थल होते हैं उनकी लिस्ट बनती है, उसमें शामिल होते हैं, है ना। और ये 1978 से चालू हो गया था ये शामिल होना। जितने भी प्राकृतिक स्थान है या कोई संस्कृति संबंधित स्थान है या हमारे इतिहास से जुड़े होते हैं, उनको जो है ना यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है इसके अनुसार, है ना। और यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया जाता है। यूनेस्को की लिस्ट जो बनने स्टार्ट हुई थी पहली बार 1978 से हुई थी, और इस लिस्ट में भारत के 4 जो स्थान थे 1983 में शामिल हुए थे। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा की गुफाएं और अजंता गुफाएं, ये 1983 में चालू हुई थी, आपको ध्यान रखना है। और ये दिवस मनाया गया 18 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हाल ही में महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का जो आपका गजट है बेटा ना, गजट जो आपका है नोटिफिकेशन के अनुसार संसद में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। तो इसमें मिलेगा बेटा 33% आरक्षण मिलेगा, और 2029 से ये आपका जो है ना लागू होने वाला है, इसमें ध्यान रखना। 2001 मार्च 2029 से लागू होने वाला है। अभी 2026 में जनगणना हो रही है, उसके बाद परिसी में बनेगा, उसके बाद जनगणना के अनुसार ये है ना फाइनल लागू होगा 2029 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपकी गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन है, ध्यान रखना, गौतम अडानी, और ये अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले आपके मुकेश अंबानी थे, ध्यान रखना, मुकेश अंबानी अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं एशिया के। अब पहले स्थान पर कौन बन गए हैं बेटा, गौतम अडानी बन गए हैं, जो अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में भारत के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है बेटा, तो ये बेटा ध्यान रखना ओलंपिक, है ना, ध्यान रखना ओलंपिक, है ना, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पर हो गया है। क्लियर है। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष जो है अब, है ना, उनका निधन हुआ है। तो उनका नाम है नारायण रामचंद्र, जो आपके ओलंपिक संघ के दूसरे अध्यक्ष थे, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फूड सेफ्टी पर MOU साइन किया है। तो ध्यान रखना बेटा ऑस्ट्रिया के साथ में किया है, इसके साथ में ऑस्ट्रिया के साथ में किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं किया है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के साथ में किया है, अभी हाल ही में किया है, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया एक देश है आपका ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, हाल ही में किस राज्य ने गारो खासी भाषा को, है ना, भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया है, तो वो दिया है बेटा मेघालय ने। किसने दिया है, मेघालय ने दिया है। ध्यान रखना, मेघालय की सरकार ने अभी हाल ही में गारो खासी जो भाषाएं आपकी हैं उनको राज्य का दर्जा दे दिया है। किसका दे दिया बेटा,
राज्य का दर्जा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। गारो और खासी, ये ना गारो और खासी जो दो भाषाएं हैं, इन भाषाओं को राज्य का दर्जा दिया है मेघालय सरकार ने। किसने दिया बेटा? मेघालय सरकार ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये गारो और खासी जो पहाड़ी, जो आपकी पहाड़ियां भी हैं और जो भाषा भी है आपकी ना, तो जो भाषा है ये भारत की जो 8वीं सूची में है ना, भारत के संविधान की 8वीं सूची में है ना, 8वीं सूची में जो शामिल है भाषाएं हैं आपकी, कितनी है बेटा? 22 भाषाएं हैं, इनमें शामिल ये नहीं है। लेकिन तब भी राज्य सरकार ने, ध्यान रखना बेटा, फिर भी राज्य सरकार ने क्या करा है, फिर भी राज्य सरकार ने क्या किया बेटा, इनको शामिल दे दिया है, राज्य भाषा का दर्जा दे दिया है, ताकि इनको 22 भाषाओं में जो 8वीं सूची में शामिल होने का एक और जो है ना आपका एक मकसद मिल सके, रास्ता क्लियर हो सके। क्लियर है? तो ये अभी मेघालय सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिया है। अब मेघालय सरकार की 3 भाषाएं हो गई है बेटा, है ना, एक तो आपकी गारो हो गई, एक खासी हो गई और एक इंग्लिश हो गई ना, 3 राज्य की भाषा हो गई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अपवित्रीकरण विरोधी अधिनियम 2026 है ना, ये किस राज्य ने लागू किया है? तो पंजाब राज्य ने किया है। जो भी आपके धार्मिक कृत्य होते हैं, है ना, जैसे मान लो धार्मिक जो ग्रंथों की अवहेलना करना, झंडा की अवहेलना करना, जो मंदिर जो वहाँ के जो स्थान होते हैं, स्मारक होते हैं, उनकी अवहेलना करना, उन व्यक्तियों की जो अधिक कठोर कृत्य कर रहा है, उसके लिए सरकार ने एक ऐसा अधिनियम बना के लेकर आया है कि भैया यदि कोई ऐसा व्यक्ति करता है और वो आरोपी है, सरकार चाहे तो उसको 25 लाख का जुर्माना और आजीवन कारावास भी दे सकती है कोर्ट द्वारा। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम इन्होंने रखा है बेटा जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार 2026 अधिनियम, इसका नाम रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीक में। ध्यान रखना ये आपका हमेशा चलता रहेगा, हर मंडे को ये क्लास आपकी रिवीजन वाली। तब तक के लिए हम आपसे जय श्री राम बोलते हैं और मिलते हैं अगले वीक आपको मंडे को। जय श्री राम।